कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां एक स्टूडेंट पूरे देश की बोर्ड परीक्षाओं में ऑल इंडिया रैंक 1 ले आता है। हर तरफ मिठाइयां बट रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन तभी एक टीचर आकर धीरे से कान में कहता है, अरे साहब, जश्न जरा धीरे मनाओ, ये बच्चा तो पिछले 2 महीने से स्कूल ही नहीं आया। हंसी आ रही है ना? लेकिन देश के एविएशन सेक्टर में ठीक ऐसा ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला वाकया सच में हो गया है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थल खजुराहो की, जिसने कागजों पर तो पूरे भारत को पछाड़ दिया, लेकिन जमीन पर यहाँ की हकीकत देखकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2026 के अपने नेशनल कस्टम सेटिस्फैक्शन और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के नतीजे जारी किए, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे हाईटेक और बड़े एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए खजुराहो एयरपोर्ट को 5 में से 4.98 अंकों के साथ पूरे भारत का नंबर 1 एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर और किन वजहों से इसे नंबर 1 कहा गया। दरअसल इस सर्वे में यात्रियों से लगभग 33 अलग अलग पैमानों पर फीडबैक लिया गया। खजुराहो एयरपोर्ट को टर्मिनल की शानदार साफ सफाई, हाई स्पीड वाईफाई, बेहतरीन पार्किंग, आसान सुरक्षा जांच, कर्मचारियों के नम्र व्यवहार और चकाचक वॉशरूम जैसी श्रेणियों में 5 में से 5 अंक मिले। यहाँ तक कि यात्रियों ने एयरपोर्ट पर अपने तनाव का स्तर भी ना के बराबर बताया। अब जाहिर सी बात है कि जिस एयरपोर्ट पर ना यात्रियों का भारी दबाव हो, ना बोर्डिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें हो और ना ही कोई शोर शराबा हो, वहां पहुंचने वाले हर यात्री को सुविधा और सुकून का एक बेहतरीन अनुभव मिलना स्वाभाविक ही था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट और विवाद तब शुरू हुआ जब लोगों ने इस रैंकिंग के पीछे की टाइमिंग्स का खेल पकड़ा। जिस वक्त जुलाई 2026 में ये रैंकिंग सार्वजनिक की गई, उस वक्त असलियत ये थी कि 1 जुलाई से खजुराहो से एक भी नियमित कमर्शियल फ्लाइट उड़ी ही नहीं थी। यानी रनवे सन्नाटे में डूबा था, टर्मिनल पूरी तरह खाली था और एयरलाइन सेवा बंद हो चुकी थी। विवाद इसलिए भी गहरा गया क्योंकि सर्वे के पैमाने नंबर 17 यानी अन्य उड़ानों से संपर्क की सुगमता में खजुराहो को पूरे 5 अंक दिए गए, जबकि सर्वे के दौरान यानी जनवरी से जून 2026 तक यहाँ से सिर्फ दिल्ली और वाराणसी तक सीमित उड़ानें ही चल रही थी। जनवरी में जहाँ 152 विमान मूवमेंट दर्ज किए गए, वहीं जून तक ये सिमट कर यात्रा 17 रह गई। जब बवाल बढ़ा तो एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह ने सफाई दी कि इसमें एयरपोर्ट की सुविधाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई गलती नहीं है, बल्कि एयरलाइंस ने ऑफ सीजन क्रू मैनेजमेंट और विमानों की कमी के चलते अपनी उड़ानों को रोक रखा है, जो अक्टूबर से दोबारा शुरू हो सकती हैं। आज आलम यह है कि 15 लाख क्षमता वाले इस एयरपोर्ट पर 2286 मीटर लंबा रनवे और एरो ब्रिज तो है, पर फ्लाइट शून्य है, जो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सिर्फ खाली टर्मिनल और चमचमाती सफाई के दम पर किसी भी एयरपोर्ट को देश का बेस्ट एयरपोर्ट कहना सही है। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखते रहें डायनामाइट न्यूज।